वालेकुम 10 क्लास, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। मेरा बेटा जी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 क्लास के एक्सरसाइज नंबर 3.5 कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, नई जो 10th की बुक है उसके एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो मेरा बेटा जी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे, क्योंकि दो क्वेश्चन रह गए हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 7 रह गया और क्वेश्चन नंबर 8 रह गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली क्या कहता है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि नीचे उसने दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए मैट्रिसेस को शो करो कि वो दोनों एक दूसरे की क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दोनों एक दूसरे की क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमें कैसे पता चलेगा दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब अगर आंसर 1 0 0 1 आ गया, तो इट्स मीन दैट ये क्या होगा, हमारे पास आइडेंटिटी ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे की क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। लेकिन अगर आंसर ये ना आया तो फिर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए हमारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो मेरा बेटा देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है उससे 2 - 1 -3 and 2 multiply by 2 1 3 and 2। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोगों को पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि क्या आएगा 2 × 2 प्लस -1 × 3, यानी कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब क्या करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, उसके लिए क्या आएगा 2 × 1 प्लस -1 × 2। क्लियर? उसके बाद यहां पे देखें, अब पहली दूसरी रो पहला कॉलम -3 × 2 प्लस 2 × 3, यानी कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम क्या आएगा, -3 × 1 प्लस 2 × 2, यानी कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 1 3 3। उसके बाद 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 1 2 2। फिर क्या आ जाएगा -6, फिर प्लस 2 3 6। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे -3 प्लस 2 2 4। अब यहाँ पे क्या आ गया, 4 - 3 1, 2 - 2 क्या आ गया 0, -6 प्लस 6 क्या आ गया 0, और -3 प्लस 4 क्या आ गया 1। तो इसका मतलब है कि दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो मैं कह सकता हूं सो दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इज इट क्लियर? ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। तो मेरे बेटा जी अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 को भी देखते हैं क्या वो भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो क्या है, 4 15 2 and 8। सेकंड पार्ट 4 15 2 और 8 मल्टीप्लाई बाय 4 -15 by 2 -1 and 2। तो देखो मेरा बेटा, पहली रो पहला कॉलम यानी कि 4 × 4 -15 × -1, पहली रो पहला कॉलम। अब पहली रो दूसरा कॉलम 4 × -15/2 प्लस 15 × 2, पहली रो दूसरा कॉलम। अब क्या करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम 2 × 4 प्लस 8 × -1, फिर 2 × -15/2 प्लस 8 × 2, 8 × 2। क्लियर? 2 × -15/2
2 इंटू माइनस 15/2 और 8 इंटू 2। इज इट क्लियर? तो देखो मेरा बेटा क्या आ गया, 4 4 जा 16, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस आता है बेटा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 15 1 जा 15, यहाँ पे 2 2 सा 4, 2 को माइनस 15 से करोगे क्या आएगा -30, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ गया 30, ये क्या आ गया 8, 2 4 जा 8, प्लस माइनस माइनस 8 8 जा 8। उसके बाद यहाँ पे देखो मेरा बेटा 2 2 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया -15 प्लस 8 2 जा 16। तो देखिए मेरा बेटा क्या आ गया यहाँ पे 16 माइनस 15 क्या आ गया 1, 30 माइनस 30 क्या आ गया 0, 8 माइनस 8 क्या आ गया 0 और 16 माइनस 15 क्या आ गया 1। तो ये भी इक्वल क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी एक दूसरे की क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये क्या था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम लोगों ने क्या किया 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्या करेंगे 3.5 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो मेरा बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ए दिया हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, उसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 करेंगे पहले। ए दिया हुआ है, ए क्या है हमारे पास 2 - 1 2 - 1 -3 एंड 2, और बी दिया हुआ है उसने 2 1 3 2 2 1 3 और 2। और क्या कहता है प्रूफ करो, क्या प्रूफ करना है ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यानी कि यहाँ पे हमने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है किसके राइट हैंड साइड के। तो पहले मैं क्या लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास ए बी का इनवर्स। तो मेरा बेटा ए बी का इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करेंगे ए बी का मल्टीप्लाई फाइंड करेंगे, यानी कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैं क्या फाइंड करूंगा ए और बी। पहले क्या लिखा ए 2 - 1 -3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 1 एंड 2। और मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोगों को होता है पहली रो पहला कॉलम मैं डायरेक्ट कर रहा हूं मेरा बेटा, उस तरह स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा। 2 2 जा 4 2 2 जा 4, फिर -1 को 3 से करूंगा क्या आएगा -3। क्लियर? पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो को क्या करूंगा दूसरे कॉलम से 2 1 जा 2 -1 और +2 -2 1 जा 2, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम भी हो गया। अब क्या करेंगे दूसरी रो पहला कॉलम -3 को 2 से करोगे क्या आएगा -6, 2 को 3 से करोगे क्या आएगा +6। क्लियर? उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम -3 को 1 से करोगे क्या आएगा -3, 2 को 2 से करोगे क्या आएगा +4। तो मेरे पास क्या आ गया मेरा बेटा जी 1 0 0 एंड 1। ये मैंने क्या निकाल लिया ए बी, क्या निकाल लिया ए बी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, इसका ए बी का इनवर्स निकालना है। तो ए बी का इनवर्स किसी का भी इनवर्स निकालने का आप लोगों को पता है कि हम लोग उसका फॉर्मूला क्या है, उसका एडजॉइंट, यानी कि अगर ए बी का इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब यह है कि पहले हम लोग क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए देखो ए बी का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 0 0 1, और डिटर्मिनेंट के लिए आप लोगों को पता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 सा 1 माइनस, फिर इसको इससे करेंगे क्या आएगा 0। तो 1 - 0 क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया इसका डिटर्मिनेंट। अब क्या निकालेंगे एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी में आपको पता है इन दोनों को रिप्लेस करना है, ये 1 इधर चला जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। जब ये 1 इधर और ये 1 इधर आ जाएगा तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा 0 1 और 0 और 1 ही आएगा। इज इट क्लियर? आपको पता है इन दोनों की जगह बदलते हैं और इन दोनों की क्या करते हैं साइन को चेंज करते हैं। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी मेरे पास क्या है 1 0 0 1, और ए बी का डिटर्मिनेंट क्या है 1 और 1 हम लोग नीचे नहीं लिखते। ये मेरे पास क्या आ गया ए बी का होल इनवर्स। इज इट क्लियर?
अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले क्या निकालेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे। बी इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बी का डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास, 2 3 1 एंड 2। डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है 2 2 जा 4 माइनस लगता है 3 1 जा 3, क्या आएगा 1। उसके बाद क्या निकालेंगे, इसका जॉइंट निकालेंगे डिटर्मिनेंट के बाद। और जॉइंट में इन दोनों की जगह बदल जाएगी, 2 और 2 आपस में चेंज हो जाएंगे, इन दोनों के साइन बदल जाएंगे। ये +1 है -1 हो जाएगा, ये +3 है -3 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या निकाल लेंगे, बी इनवर्स। तो मेरा बेटा देखो, बी इनवर्स फार्मूला जॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो देखो मेरा बेटा, बी इनवर्स इज इक्वल टू, और जॉइंट ऑफ बी मैंने क्या फाइंड किया है, 2 -1 -3 और 2, और नीचे क्या है 1। बी का डिटर्मिनेंट 1 है, 1 हम लोग नीचे नहीं लिखते। ये हो गया बी इनवर्स। अब क्या फाइंड करना हम लोगों ने, ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए भी क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले। ए के डिटर्मिनेंट के लिए 2 -1 और फिर -3 और 2, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, -3 -1 क्या आ जाएगा +3 आएगा, और दरमियान में सिंबल क्या आता है -4 -3, क्या आ गया मेरे पास 1। अब क्या निकालेंगे, जॉइंट ऑफ ए, क्या आएगा जॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की जगह बदल दी, 2 इधर 2 इधर, और इन दोनों के साइन, ये -1 है क्या हो गया +1, और ये -3 है क्या हो गया +3। अब क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला और जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और जॉइंट ऑफ ए क्या है 2 1 3 एंड 2, और नीचे 1 आता है, 1 हम लोग नहीं लिखेंगे। इज इट क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। पहले क्या लिखेंगे, बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या है मेरे पास, 2 -1 -3 एंड 2, और ए इनवर्स क्या है 2 1 3 एंड 2। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि 2 2 जा 4 -1 3 जा -3, फिर 2 1 जा 2 -1 2 जा -2। तो यहाँ पे -3 को 2 से -6 प्लस 2 3 जा 6, फिर -3 को 1 से -3, फिर +2 2 जा 4। तो क्या आ गया है मेरे पास, ये भी 1, ये 0, ये 0 और ये 1। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये भी क्या आया हुआ है 1 0 0 1, और ये भी क्या आ गया 1 0 0 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या था मेरा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का इसी का पार्ट नंबर क्या करेंगे 2 करेंगे। और इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड यही करना है क्या, मेरा बेटा जी प्रूफ हम लोगों ने यही करना है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू किसके है, बी इनवर्स और ए के। बी इनवर्स और ए के प्रूफ जो है वो हम लोगों ने इसी को करना है। तो मेरा बेटा देखो, ए उसने दिया हुआ है, उसमें इसने हमें ए इज इक्वल टू 1280 और बी इज इक्वल टू दिया है उसने 0 -1 5 2, 0 -1 और 5 2। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए बी का होल इनवर्स। पहले क्या फाइंड करेंगे, ए बी, और ए बी निकालने का तरीका, पहले ए लिखूंगा 1 2 8 और 0, फिर बी लिखूंगा 0 5 -1 एंड 2। मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहली रो पहला कॉलम 1 0 जा 0 + 2 5 जा 10, पहली रो पहला कॉलम। अब पहली रो दूसरा कॉलम, 1 × -1 -1, 2 2 जा 4। क्लियर। देन दूसरी रो पहला कॉलम 8 0 जा 0 + 0 5 जा
0, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 8 माइनस 1 जा -8 प्लस 0 2 जा 0, तो क्या आ गया यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे -8, ये क्या आ गया मेरे पास ए बी। अब मैंने इसका क्या निकालना है इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए पहले ए बी का क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ए बी का डिटर्मिनेंट 10 0 3 माइनस और 8 क्या आएगा -8 जा 10 -80 और 3 0 जा 0 क्या आ गया 0, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया -80। अब इसका क्या निकालेंगे जॉइंट ऑफ ए बी। जॉइंट ए बी का जॉइंट में क्या करते हैं इन दोनों की जगह बदलते हैं, -8 आ गया इधर 10 आ गया इधर, ये माइनस इन दोनों के सिंबल चेंज हो गए, ये -3 और ये 0, ये क्या आ गया जॉइंट ऑफ ए बी। अब क्या निकालेंगे हम लोग ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू जॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। क्लियर। अब जॉइंट ऑफ ए बी मैंने क्या निकालना है देखो -8 -3 0 और 10 और ये डिटर्मिनेंट क्या निकाला हुआ है -80, तो ये मेरे पास क्या आ गया ए बी का इनवर्स। ये मेरे पास क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या निकालेंगे हम लोग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पहले क्या निकालेंगे हम लोग बी इनवर्स। बी इनवर्स के लिए क्या निकालेंगे पहले बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0 -1 5 एंड 2 क्या आ गया 2 0 0 और ये क्या आ गया माइनस है, यहाँ पे -5 आता है तो -5 यहाँ पे क्या आ गया प्लस, क्योंकि दरम्यान में माइनस आता है वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गए प्लस हो गए 0 + 5, तो क्या आ गया मेरे पास +5। ये आ गया बी का डिटर्मिनेंट। अब क्या निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी में ये दोनों जगह बदल लेंगे, 2 इधर आ जाएगा 0 इधर आ जाएगा और ये -1 चेंज हो जाएगा प्लस में और +5 चेंज हो जाएगा -5। क्लियर। अब क्या निकालना है बी इनवर्स फार्मूला एडजॉइंट बी आवर बी का डिटर्मिनेंट। क्लियर बेटा जी। अब हम लोग क्या करेंगे बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी मैंने क्या निकाला है 2 1 -5 एंड 0 और डिटर्मिनेंट क्या निकाला हुआ है 5, ये क्या आ गया मेरे पास बी इनवर्स। क्लियर। अब क्या निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या निकालेंगे पहले ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 2 8 और 0 0 1 जा 0 -8 2 जा 16 क्या आ गया यहाँ पे -16, ये क्या आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए में इन दोनों की जगह बदल दी, 0 इधर आ गया 1 इधर आ गया, ये +2 था -2 और ये +8 था -8 हो गया। क्लियर। अब क्या निकालेंगे ए का इनवर्स किसके बराबर एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए क्या है मेरे पास 0 -2 -8 और 1। इज इट क्लियर। ये और नीचे क्या है मेरे पास -16, ये मेरे पास क्या आ गया ए इनवर्स। क्लियर। अब क्या निकालना है मैंने बी इनवर्स और ए इनवर्स। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू पहले क्या लिखूंगा बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या है मेरे पास 2 1 -5 एंड 0 डिवाइडेड बाय 5 और इनटू ए इनवर्स क्या है 0 -2 -8 और 1 और नीचे क्या है मेरे पास -16। अब मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे, पहली रो पहला कॉलम पहली रो दूसरा कॉलम, तो देखो क्या आ गया 2 0 0 1 -8 -8, उसके बाद 2 2 जा 4 -4 1 2 जा 1 1 जा 1, फिर -5 0 0 0 -8 0, फिर -5 ये क्या आ गया +10 और फिर +0 डिवाइडेड बाय 5 और -16 क्या आ गया -80। इज इट क्लियर। अब देखो मेरा बेटा जी अब क्या आएगा मेरे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 -8 क्या आ गया -8
ये क्या आ गया -3, ये क्या आ गया 0 और ये क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाय -80। ठीक है, तो यहां पे भी क्या है, देखो -8 -3 0 10 डिवाइडेड बाय -80। यहां पे भी क्या है, -8 -3 0 और 10। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या था मेरा बेटा जी, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो मेरा बेटा मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। थैंक यू।